हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा क्लासेस। आज हम स्टेरॉयड हार्मोन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो स्टेरॉयड हार्मोन के नोमेनक्लेचर में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में इसमें 4 रिंग होते हैं, ए बी सी डी। स्टेरॉयडल स्केलेटन, ये है स्टेरॉयडल स्केलेटन। इसमें कितने रिंग होते हैं? ए बी सी डी 4 रिंग होते हैं। इसका नंबरिंग जो स्टार्ट होता है, ए रिंग से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ए और बी को पहले कंप्लीट कर लेंगे 10। फिर हम थर्ड रिंग पे पहुंचेंगे, सी वाले पे 11 12 13 14 15 16 17। इस टाइप से इसकी नंबरिंग की जाती है। और इसका नंबरिंग जो है ये स्टेरॉयडल का, स्केलेटन का है। अगर अगर इसके अलावा कुछ और ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल में है, इसका नंबरिंग भी वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ से देखिए वो स्टार्टिंग वहीं से होगा, जिसमें भी 4 रिंग है। स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 रिंग पूरा हो गया। फिर वही सेम होगा 11 12 13 14 15 16 17, थर्ड और फोर्थ रिंग पूरा कंप्लीट होगा 17। उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़े हुए हैं वो 18 आ जाएगा। यहाँ पे 18 पे देखिए कोई अगर कुछ जुड़ा हुआ है कुछ, तो 18 पे, यहाँ पे 18 पे होगा। अगर उसके अलावा और कोई अल्काइल ग्रुप या कुछ OH जुड़ा हुआ है तो वो 19 पे हमारा आ जाएगा। ये है 19। अब यहाँ 19 कंप्लीट होने के बाद उसके बाद क्या हो, 19 कंप्लीट होने का कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 17 से, जैसे यहाँ पे 17 से अल्काइल जुड़ा हुआ तो 19 यहाँ कंप्लीट होगा, तो 20 यहाँ स्टार्ट होगा। 20 21 22 23 24 25 26 27। ये हो गया कोलेस्ट्रॉल रिंग। इसको बोलते हैं स्टेरॉयडल स्केलेटन। स्टेरॉयडल स्केलेटन किस में पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल में भी पाया जाता है। अगर डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल का होगा तो इसमें एल्काइल ग्रुप, ये वाला पोर्शन आपका एल्काइल ग्रुप वाला बढ़ गया है और 18 पोजीशन पे बढ़ गया है और 19 पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ गया हुआ है। तो ये होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर और स्टेरॉयडल रिंग, ये होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। स्टेरॉयडल रिंग इज मेड अप ऑफ 17 कार्बन एटम। अब नंबरिंग हमने किया है 1 2 3 4 से लेके यहाँ 17 तक है। तो ये कितना 17 कार्बन का बना होता है स्टेरॉयडल रिंग, 17 कार्बन एटम का। कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज रिंग। इसमें कितने रिंग है? 4 फ्यूज रिंग है। तो इस टाइप से 4 फ्यूज रिंग से बना होता है और 17 कार्बन का होता है। इसमें नेक्स्ट जो होता है ए बी सी डी 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग होता है। साइक्लोहेक्साइल रिंग होता है यहाँ पे, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 6 है, 6 नहीं तो साइक्लो हेक्साइल रिंग होते हैं तीनों ए बी सी। और लेकिन डी जो होता है वो क्या होता है? साइक्लो पेंटाइल रिंग होता है। 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर, तो डी जो है पेंटाइल रिंग होता है। जो साइक्लोहेक्साइल रिंग होता है जो एबीसी, जो उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग भी कहते हैं। पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, अनसेचुरेशन नहीं है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, रिंग है सिर्फ। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं सारे में, पता होगा ये। यहाँ पे सब 1 2 3 4 जितने भी हैं उसमें सब में हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो इसके इसीलिए इसको क्या होता है? पर हाइड्रो। और ये रिंग जो होती है इसको क्या बोलते हैं? फिनेंथ्रीन रिंग। ये इतना रिंग क्या है? फिनेंथ्रीन। तो पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन रिंग भी इसको कहते हैं। इसके अलावा अब आगे जाएंगे तो क्या होता है? एडिशनल कार्बन आर प्रेजेंट ऑन ए 10 और 13। additional carbon are present on 10 or 13 and alkyl substituted on 17 are numbered as sequence। इसके अलावा अभी मैंने बताया था जैसे ये स्टेरॉयडल रिंग है, अगर एडिशनल कार्बन किसमें 10 पे, यहाँ पे 10 नंबर पे जुड़ा हुआ है कोई कार्बन, या 13 पे जुड़ा हुआ है कोई कार्बन यहाँ पे, ठीक है। एंड एल्काइल ग्रुप, यहाँ 17 पे क्या है? एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। 17 पे क्या है? एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसका नंबरिंग सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पहला सीक्वेंस इनका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद इन सब का नंबरिंग 18, ये होगा 10 13 और ये वाला 18 दिया हुआ ना, 18 और 19, ये सब इसका नंबरिंग होगा। इसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, नया नाम कैसे दिया था? द नेम ऑफ स्टेरॉयड आर बेस्ड ऑन द बेसिक स्केलेटन विथ नंबर ऑफ कार्बन। अब इसका हम नाम कैसे देते हैं? जैसे पहला जो होता है ग्वेनिन। ग्वेनिन में क्या होता है? सिंपलेस्ट बेसिक स्केलेटन विथ 17 कार्बन। अगर यहाँ पे 17 कार्बन वाला है, ये
17 कार्बन वाला है हमारा, ये कौन सा है 17 कार्बन का है, तो इसको क्या बोलेंगे हम ग्वानिन कहेंगे। तो ग्वानिन ग्वानिन स्केलेटन कहेंगे, ठीक है। अगर 18 वाला है ये तो उसको क्या बोलेंगे, 18 वाले को 18 वाला है तो उसको स्ट्रेन स्ट्रेन स्केलेटन। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन स्केलेटन है 18 कार्बन। अब 17 तो यहाँ कंप्लीट हो ही गया है, अब 18 कार्बन 18 कार्बन है तो क्या होगा, एडिशनल 1 मिथाइल ग्रुप ऑन 13। अगर 13 पोजीशन पे ये कौन सा है 13 यहाँ है, 13 पोजीशन पे एक और जुड़ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे एस्ट्रेन। इसी टाइप से अगर 19 कार्बन है एंड्रोस्ट्रेन, एंड्रोस्ट्रेन स्केलेटन कहेंगे। अगर कितना है 21 है तो उसको क्या है प्रेग्नेन कहेंगे। अगर 27 है तो उसको कोलेस्ट्रेन स्केलेटन कहेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट आप देख के समझ सकते हैं ये कैसे नंबरिंग करेंगे। ग्वेनिन को 17 है, एस्ट्रेन में 18, एंड्रोस्ट्रेन में 19 और प्रेग्नेन में 21 और कोलेस्ट्रेन में 27। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अब बगल में बताया ये गो ईस्ट एंड प्रे इन कॉलेज, इस टाइप से याद कर सकते हैं। नंबरिंग याद करने में आपको आसानी रहेगी। इसके बाद ये तो हो गया आपका नंबरिंग हो गया, और नाम कैसे दिया था। पहले 17 कार्बन है तो कार्बन वाला स्केलेटन है तो ग्वेनिन कहेंगे, उसका 18 है तो एस्ट्रेन कहेंगे, एंड्रोस्ट्रेन कब कहेंगे 19 है, ठीक है। उसके बाद 21 है तो प्रेग्नेन एंड कोलेस्ट्रेन, इस टाइप से उसका नाम देते हैं। जो हम IUPAC लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं। अब इसके आगे देखेंगे, हम देखेंगे जो स्टेरॉयडल रिंग होता है यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये वाला, कुछ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, तब उसको कैसे इंडिकेट करते हैं। अगर हाइड्रोजन या CH3 सॉलिड लाइन डिनोट अबव द प्लेन, यहाँ पे जो सॉलिड लाइन है ये है ना, जिसको अबव द प्लेन कहते हैं, प्लेन के ऊपर है। और डॉटेड लाइन को क्या प्लेन के नीचे, जो भी स्ट्रक्चर है उसके प्लेन के नीचे है तो उसको डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं। अब नॉर्मली हम देखते हैं जो भी स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेरॉइडल होते हैं, तो उसमें क्या होता है जो कार्बन 10 है, कार्बन 10 और 13 का जो मिथाइल वो हमेशा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। और इफ मिथाइल ग्रुप इज मिसिंग फ्रॉम कार्बन 10 एंड कार्बन 13 देन उसको नोर लगाते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 10 और 13 कहाँ है, यहाँ ये है 10, ये 10 और 13 पे जो मिथाइल ग्रुप रहेगा तो वो कैसा फॉर्म में रहेगा, वो बीटा फॉर्म में रहेगा, बीटा रहेगा तो ठीक है। The configuration of hydrogen at carbon 5 always indicate in nomenclature like 5 alpha 5 अलो, तो जो 5 को जो नोमेनक्लेचर में हम नाम देते हैं जैसे एंड्रोस्ट्रोन है तो हमेशा जो हाइड्रोजन जो होगा वो अल्फा फॉर्म में रहेगा, मतलब बिलो द प्लेन रहेगा, और बीटा हमेशा ऊपर रहता है अबव द प्लेन। तो उसको मैंने बताया भी था डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जो सॉलिड लाइन होगा उसको ऊपर शो करें, प्लेन अबव द प्लेन है, और जो डॉटेड लाइन है वो बिलो द प्लेन है, और उसको हम हमेशा सॉलिड लाइन से शो करते हैं बीटा को, और जो अल्फा जो होता है वो उसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अब क्या है, इफ वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट स्टेरॉइड न्यूक्लियस द पेरेंट नेम एन इज रिप्लेस बाय इन। अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको नोमेनक्लेचर में एन लिखेंगे, अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको इन से डिनोट करेंगे, या एक इस टाइप से हम स्ट्रक्चर ट्राइंगल उससे डिनोट करते हैं। इफ टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट देन इट इज नेम्ड एज डाइइन। अगर ये क्या है डबल बॉन्ड दो हैं डाइइन से हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 4 and 5 कार्बन, अगर 4 और 5 कार्बन के बीच प्रेजेंट है तो रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा 4, ठीक है। तो पहले वाला जैसे ये हमने बताया डबल बॉन्ड के लिए हम ट्राइंगल इस टाइप से शो करेंगे, अगर ये 4 और 5 के बीच है तो पहला क्या 4 लिखेंगे, ठीक, इस टाइप से हम लिखेंगे, ठीक है। अगर इफ द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 5 और 10, अगर डबल बॉन्ड किसके बीच है 5 और 10 के बीच है तो हम पहला वाला डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते थे डबल के ट्राई, और 5 और 10 तो पहला वाला 5 है तो यहाँ 5 हम इंडिकेट करेंगे, इस टाइप से हम शो करेंगे उसका नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे नंबरिंग करना है, अब कैसे करेंगे ये देखिए। एस्ट्रेन की कितने एस्ट्रेन में हमने देखा था तो कितने कार्बन होते थे स्टेरॉयडल रिंग में,
ये देखिए एस्ट्रेन में कितने हैं, एस्ट्रेन में 18 है, तो हम ये इसमें क्या इसका नंबरिंग करेंगे तो हम कितने कार्बन होंगे, 18 कार्बन होंगे, ठीक है। टोटल 18 कार्बन है इसमें, 17 ये कंप्लीट हो रहा है और एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसको एस्ट्रेन 135 कहाँ है, 1 3 और 5, 135 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए 135 ट्राई इन, और इंड किस पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, तो यहाँ इसमें 10 से दिखा हुआ, और 3 और 17, 3 कहाँ है, 3 जो है हमारा नंबरिंग है, 3 और 17 पे 2 अल्कोहल है, तो 3 और 17 बीटा, बीटा मतलब क्या होगा, ऊपर होगा, अबव द प्लेन, बीटा डाइऑल, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में 17 बीटा डैश एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डाइऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉयडल रिंग, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो होता है हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉयड। तो इसमें देखेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री हम कैसे काउंट करेंगे, इसका नंबरिंग करना होगा तो वो सेम मैंने बता चुका हूँ। इसमें 4 रिंग होंगे, 3 जो होते हैं फिनेंथ्रीन रिंग होंगे, 3 जो ABC जो है ये फिनेंथ्रीन रिंग है, और क्या है 6 मेंबर रिंग है, और उसके बाद एक 5 मेंबर रिंग है। अब इसमें देखेंगे हम क्या स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द स्टेरॉयड कैन बी डिफाइंड एज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑफ स्टेरॉयड। स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, किसी भी स्टेरॉयड का 3D स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है उसको ये बताता है। इट प्ले वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये एक वाइटल रोल करता है किसमें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। जैसे क्या होगा 3D के हिसाब से वो रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, अरेंजमेंट अगर पता रहेगा तभी तो वो पता चलेगा कैसे बाइंड करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट रोल शो करता है, वाइटल रोल शो करता है। देयर आर 6 एसिमेट्री कार्बन, इसमें क्या होता है 6 एसिमेट्री कार्बन होते हैं। जो स्टेरॉयडल रिंग होगा उसमें कितने 6 एसिमेट्री कायरल कार्बन एटम होते हैं, जिसको एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल एटम भी कहते हैं। मतलब इसमें चारों जो इस कार्बन पे क्या हो, चारों ग्रुप जो अलग अलग जुड़े रहेंगे। तो जो 5 8 9 10 13 एंड 14 आर प्रेजेंट ऑन स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। तो इसमें कितने कायरल कार्बन हैं, पूरे 6 हैं। जैसे 5 8 9 10 13 14, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने 6 हैं। तब उसके बाद एसिमेट्रिक कार्बन पता चलने पे हम क्या ऑप्टिकल आइसोमरीज में आइसोमर्स कितने बनेंगे ये पता चल जाता है। तो पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 पावर टू n, 2 पावर टू n है, तो n इज इक्वल टू ये जितने कायरल होते हैं, कायरल एटम होंगे उसी को हम वहाँ पे n शो करते हैं। तो n की जगह हम क्या 6 रखेंगे, तो 64 ज्योमेट्रिकल आइसोमर 64 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। इस कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे बनते हैं स्टेरॉयड के। अगर यहाँ पे क्या एक कार्बन बढ़ गया है, CH3 बढ़ गया है, तो उसमें क्या है, अगर ये इसका स्ट्रक्चर देखें इसमें कितने हैं पॉसिबल होंगे, वो स्टेरॉयडल रिंग था उसमें आर नहीं था, 17 तक ही कंप्लीट हो रहा था। अब इसमें अगर एक बढ़ गया या कोई और भी बढ़ गया तो उसमें क्या होगा, एसिमेट्री कार्बन की संख्या कितने हो जाएंगे 7, मतलब 7 कायरल एटम होंगे। जैसे 5 ये सब था, 5 8 9 10 13 और 14 था, और 17 इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, वहाँ n इज इक्वल टू कितना था 6 था, और यहाँ n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 7 से करेंगे तो 128 ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, ठीक है। अगर और फिर इसके बाद इसके स्टेरियोकेमिस्ट्री में और देखें तो इसका कंफर्मेशन कौन सा, ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। इट एग्जिस्ट इन 2 कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होता है, कंफर्मेशन क्या होता है, 3D अरेंजमेंट को ही कंफर्मेशन कहते हैं। तो कंफर्मेशन 2 फॉर्म में पाए, एक चेयर फॉर्म में पाया जाता है और एक बोर्ड फॉर्म में। तो चेयर फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन बोर्ड फॉर्म। द चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म ड्यू टू लेस एंगुलर स्ट्रेन। अगर हम एंगुलर स्ट्रेन देखें, उसमें स्ट्रेन देखें तो क्या चेयर में अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कम, वो क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होता है और बोर्ड के तुलना में, ठीक है, क्योंकि उसमें एंगुलर स्ट्रेन, उसमें स्ट्रेन जो है कम होता है। सो ऑल द साइक्लोहेक्सिन रिंग एग्जिस्ट इन चेयर कंफर्मेशन। तो जिसमें हमारा स्टेबल होगा उसके आइसोमर्स हमारे ज़्यादा फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। स्टेरियो आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने फॉर्म में होते हैं, ज्योमेट्रिकल के हिसाब से देखिए, डबल बॉन्ड के हिसाब से एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, सिस और ट्रांस, ठीक है। इस टाइप से ये इसका स्टेरियो केमिस्ट्री है, स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉयड। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel for more video. Thank you.